वादी कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेकर नुमायां कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब यहाँ के नौजवान पढ़ाई लिखाई में भी नुमायां कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के बरपूरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साहिल मकबूल लोन की है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज रहनुमा के उन्वान से एक मजमुआ तैयार किया जो अनकरीब ही मंजर आम पर आएगी। उनकी यह किताब उर्दू ज़बान में शाये होगी, जो गालिबन उर्दू ज़बान में अपनी नौइयत की पहली किताब होगी। मेरी किताब शाया हो रही है अनकरीब इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज रहनुमा के नाम से। ये दरअसल उन मज़ामीन का मजमुआ है जो वादी के कसीरुल इशात रोज़नामा कश्मीर उज़्मा में शाया हो चुके हैं। अब उनमें कुछ तरामीम की गई है, कुछ इजाफे किए गए हैं और उन्हें किताबी शक्ल देकर उर्दू के कारीन के लिए जो है अनकरीब इंशाल्लाह पेश किया जा रहा है। साहिल मकबूल अंग्रेजी में BA ऑनर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उर्दू ज़बान को ही तरजीह दे रहे हैं, जो काबिल सताइश है। किताब को लिखने की ज़रूरत तब महसूस हुई क्योंकि जब हम दीगर ज़बानों का देखते, खासकर अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ, तो वहाँ पे इस हवाले से मवाद काफ़ी मौजूद है। लेकिन मौजूदा मसाबकती दौर में, मौजूदा कम्पिटिटिव दौर में उर्दू का एक कारी इस चीज़ से महरूम था। उसके पास गालिबन इस तरह की कोई किताब मौजूद नहीं थी जिससे वो सिविल सर्विस के हवाले से रहनुमाई हासिल करता। इस वजह से उर्दू का दामन जो है वो इस हवाले से खाली था। तो उस उर्दू के दामन को खाली से भरने के लिए, इस खला को पुर करने के लिए मैंने ये काविश की और किस्तवार जो है ये मज़ामीन शाया होते रहे। अब उन्हें इंशाल्लाह किताबी शक्ल दी जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि उर्दू के कारीन के लिए एक सूदमंद किताब साबित हो। साहिल मकबूल को बेहतरीन तालिब इल्म होने का शर्फ हासिल है, जिसके लिए उन्हें महकमा तालीम ने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एवार्ड से नवाजा है। वहीं 12वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अवार्ड से नवाजा है। साहिल के मुताबिक उनकी इस किताब UPSC इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उर्दू क़ारीन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। साहिल मकबूल ने लॉकडाउन के दौरान किताब पर काम करना शुरू किया और दौरान लॉकडाउन ही मुकम्मल किया। गुज़श्ता साल से जो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, हमने देखा कि उसके साथ ही जो है एक पुरतनाव माहौल बना, लोग डिप्रेशन के शिकार हुए और खासकर हमारी वादी कश्मीर में जो है सुसाइड रेट्स अलार्मिंगली बढ़े। खुदकशी का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल ही दिसंबर 2020 में अल्लाह के उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्सेशन थी गालिबन, लेकिन उसके बाद ही उन्हीं दिनों में मैंने जो है घर में बैठ के ही ये किताब लिखी। पहले एपिसोड्स की सूरत में एक मकामी रोज़नामे में शाया हुए और उसके बाद जब आज भी हम घर में ही बैठे हुए हैं, आज स्कूल वगैरह बंद है, तो उसकी एडिटिंग वगैरह आज ही घर में हुई। आल्दो कि मैं भी तनाव का शिकार हुआ हर एक की तरह, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है कि आप तनाव का शिकार हो जाए। मैं भी तनाव का शिकार हुआ, लेकिन हमें इसको जो है पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर एक को कि हमारा जो टाइम है घर में ये पॉजिटिव वे में कंज्यूम हो जाए, हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, इससे बढ़कर के हम खुदकशी करें, अपनी ज़िंदगी का खात्मा। उन्होंने नौजवानों से अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया और समाजी बुराइयों से अपने आप को पाक रखने की अपील की है। ETV भारत के लिए पुलवामा से सईद आदिल की रिपोर्ट।